हेलो फ्रेंड्स। अगर हमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अपना आरडी अकाउंट खुलवाना है, एफडी अकाउंट खुलवाना है, तो इस टाइप के अकाउंट्स के लिए एक फॉर्म हमें भरना होता है जो हमारा इस टाइप का फॉर्म होता है। तो ये फॉर्म हम कैसे भर सकते हैं, इस बारे में आज हम टोटल डिटेल देखेंगे आज इसमें। तो हमें फॉर्म एक ये इंग्लिश वाली एक अवेलेबल होती है और एक ये इस टाइप की हिंदी वाली अवेलेबल होती है। जस्ट उसका एक हिंदी वर्जन होता है ये। तो इसमें हम कैसे भरेंगे इसको, तो उसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। सबसे पहले ये हमारा एक कस्टमर कॉपी होता है। ये जो भी हम भरेंगे तो बैंक हमें एक रिसीविंग देता है, तो उसके लिए एक कस्टमर कॉपी देता है। तो ये कस्टमर कॉपी, ये पहला वाला जो है हमारा कस्टमर कॉपी है, ये हमारा बैंक वाला है। ये सारे हमारे बैंक के पास रह जाएगा। तो कैसे भरेंगे इसको, सो देखते हैं इसको। सबसे पहले ब्रांच, जहाँ आपका खाता है वहाँ पे यहाँ पे ये इसमें हमें अपना ब्रांच का नेम भरना है हमें, ठीक है। उसके बाद हमें डेट, जिस डेट में हमें ये खुलवाना है, तो ये डेट भरना है हमें। तो यहाँ पे हमें डेट भर दिया। यहाँ कुछ चीज़ समझने वाली है, जैसे यहाँ पे लिखा है आर डी सेंट स्वशक्ति एमएमडीसी एमआईडीआर क्यूआईडीआर। तो बैंक में कुछ टाइप के खाते होते हैं। एक आरडी अकाउंट होता है, इसमें मंथली हम जमा करते हैं। अगर 500 हमें जमा करना है तो 500 में हर मंथ हमारे अकाउंट से कटेगा, तो वो आरडी अकाउंट होता है। एक होता है एफडी। एफडी अकाउंट ऐसा हुआ, एमएमडीसी जिसको कहते हैं। तो वो अकाउंट ऐसा होता है कि एक हमने ये वन टाइम हमने पैसा दिया, जैसे हमने 1 लाख रुपए हमने जमा कराए, 2 साल के लिए जमा कराए, तो पूरा 2 साल के बाद हमें जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो हमें लग के मिलता है उसमें। तो वो ऐड होकर लास्ट में मिलेगा हमें। उसके बाद होता है एम आई डी आर, ये मंथली इंटरेस्ट। एम से होता है मंथली इंटरेस्ट। तो हमें मंथली इंटरेस्ट जो भी हमने डिपॉजिट किया है, तो जैसे 1 लाख हमने डिपॉजिट किया, तो हर महीने महीने जो है, जो हमारा इंटरेस्ट बनता है, तो वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता है। एक होता है क्यू आई डी आर, मीन्स क्वार्टरली इंटरेस्ट। ये इसमें जो भी हम जैसे 1 लाख रुपए जमा किया हमने, तो हर 3 महीने पे उसका जो भी इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये कुछ टाइप से अकाउंट होते हैं। तो हमें जो भी अकाउंट खुलवाना है, जैसे इसमें एमडीसी खुलवाना है, तो इस पर हमें टिक कर देना है। एम आई डी खुलवाना है, इस पर हमें टिक कर देना है। क्यू आई डी खुलवाना है, तो इस पर हमें टिक कर देना है। उसके बाद हमसे पूछता है कि फॉर रुपीज़ इन वर्ड्स, वर्ड्स में हमें लिखना है, तो हमें कितने का फिक्स कर। अब इसमें हमें 50,000 रुपये का हमें एफडी बनवाना है, तो हम इसमें लिख दें 50,000 रुपीज़ ओनली। इसके बाद यहाँ पे हमारा नेम आता है, तो अकाउंट का होल्डर का नेम लिखना है। मिस ये हमने डमी लिया है, तो श्याम कुमार इसमें अकाउंट होल्डर है, तो हमने इसमें इसका श्याम कुमार लिख दिया। इसके बाद इसमें कस्टमर कॉपी में हमें यहाँ पे अगर हम कोई चेक देते हैं कि हाँ चेक इतने का चेक है, इसमें मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे चेक का जो भी है डिटेल यहाँ पे भरेंगे हम। चेक नंबर वगैरह यहाँ पे अमाउंट भरेंगे। अगर हम कैश दे रहे हैं तो कैश पे टिक करके, और जो भी हमारा कैश का अमाउंट है वो कैश का अमाउंट लेके यहाँ टोटल लिख के दे देंगे। तो ये हमें कस्टमर कॉपी रिसीविंग मिल जाती है। ये कॉपी जो है हमारा बैंक के पास होता है। तो इसमें भी वही हमारा ब्रांच नेम भरना है। सीआईएफ नंबर, सीआईएफ नंबर हमारे जो कस्टमर का एक यूनिक कोड होता है, तो वो हमें यहाँ पे भरना होता है। अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं सीआईएफ नंबर कैसे निकालेंगे। उसके बाद हमें डेट भरना है, जिस डेट में हमें ये बनवाना है एफडी। फिर वही चीज़ है, हमें ये कौन सा हमें चाहिए, आर डी सेंट सकती है, एम एम डी सी क्यू आई डी आर, हमें कौन सा चाहिए, तो इसमें हम टिक कर सकते हैं। फिर हमें ये रुपीज़ में भरना है, ये 50,000 रुपीज़ हमने भर दिया। 50,000 का हमें एफडी बनवाना है, तो 50,000 रुपये हमने इसमें भर दिया। उसके बाद अकाउंट होल्डर का इसमें नाम भरना है। तो अगर सपोज ज्वाइंटली हमें खुलवाना है, तो यहाँ पे हम नीचे भी नाम इसमें दे सकते हैं, लेकिन इसमें सिंगल है तो हमने ये अकाउंट होल्डर का सिर्फ नेम मेंशन कर दिया। ये हमें नहीं भरना है, ये सिर्फ ऑफिस यूज़ के लिए है, ये बैंक के पास, ये बैंक के यूज़ के लिए होता है ये, तो ये हमें नहीं भरना है। अब ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। इसमें भी वही है, हमें सबसे ऊपर ब्रांच लिखना है, उसके बाद हमें डेट लिखना है। सीआईएफ नंबर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन से जाके आप देख सकते हैं कैसे निकालेंगे। कस्टमर टाइप, ये इंडिविजुअल है, अगर कोई स्टाफ है तो स्टाफ में डाल सकता है। और सीनियर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अगर सीनियर सिटीजन कोई है तो यहाँ पे टिक कर सकता है, क्योंकि सीनियर सिटीजन में 0.5 टू 1% इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। तो इसमें ज़रूर यहाँ पे आप मेंशन कर दें, अगर 60 साल से ऊपर के हैं तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं आप। फिर वही चीज़ है, इसमें एमएमडीसी है, आरडी खुलवाना है, स्वशक्ति खुलवाना है, एमआईडीआर खुलवाना है, तो जो भी खुलवाना है तो इसमें आप इसमें कोई भी आदमी टिक कर सकता है। अब इस नीचे पूछता है अमाउंट इन वर्ड्स,
तो वर्ड्स में इसमें हम लिख दिया 50,000 रुपीज़ ओनली। फिर इन फिगर्स पूछता है तो ये 50 रुपये हमें फिगर्स में लिख दिया। इसके बाद मोड ऑफ ऑपरेशन, सपोज कोई ये चाहता है कि हमें जॉइंट होना है, दोनों में से कोई आदमी आके एफडी को तुड़वा सकता है, या फिर दोनों के आने पे टूटेगा, या फिर पहला कोई तुड़वा सकता है, तो इस टाइप का कुछ मोड ऑफ ऑपरेशन आप दे सकते हैं। इस केस में सेल्फ है तो सेल्फ, अगर दो लोग हैं, हस्बैंड वाइफ कोई है या कोई फिर किसी और के साथ जॉइंट है, तो आइदर सर्वाइवर में भी टिक कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा है, दो से ज़्यादा है, तो ये एनी वन और सर्वाइवर में भी आप कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्मर और सर्वाइवर ये भी कर सकते हैं, या फिर ज्वाइंटली भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मोड ऑफ ऑपरेशन आपको चाहिए। इसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमें आरडी अकाउंट खोलना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आरडी अकाउंट हम किसी दूसरे अकाउंट से अगर हमें चाहते हैं कि उससे ऑटो डेबिट होकर हमारे अकाउंट में, आरडी अकाउंट में क्रेडिट हो, तो ये वाला आप यहाँ पे अकाउंट नंबर देना कंपलसरी होगा। यहाँ पे हमें अकाउंट नंबर उसमें मेंशन करना है। वी ऑथराइज द बैंक टू डेबिट मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ आरडी फ्रॉम माई अकाउंट, यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर आपको देना है। इसके अलावा अगर आप क्यूआईडीआर खुलवाते हैं या एमआईडीआर खुलवाते हैं, एमआईडीआर है, क्यूआईडीआर है, तो इस केस में क्या होता है कि अगर आपको किसी दूसरे अकाउंट में चाहिए कि नहीं, मैं चाहता हूं कि मुझे इस अकाउंट में मेरा मंथली इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाए, या फिर ईयरली इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाए, या फिर जो भी है क्यूआईडीआर है, तो जिस अकाउंट में आपको चाहिए तो वहाँ पे आप ये अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे है नेम ऑफ एप्लीकेंट, तो यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम यहाँ लिख दिया। यहाँ पे सिग्नेचर का है, तो ये जो भी अकाउंट होल्डर है, जो इस अकाउंट का जो सिग्नेटरी है, तो यहाँ पे वो अपना साइन करेगा यहाँ पे। उसके बाद है, अगर 50,000 से ऊपर है तो पैन नंबर मैंडेटरी है, अकाउंट में ऑलरेडी लगा होता है कि फिर भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमें पैन नंबर मेंशन करना है। उसके बाद पूछता है मोबाइल नंबर, आपका जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या फिर दूसरा मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर दे सकते हैं। इसके बाद नॉमिनी, ये काफ़ी ज़रूरी है। नॉमिनी इसलिए होता है कि सपोज इन केस जो भी जिसके नाम से एफडी है उसको खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है, तो ये जो एफडी है वो किसको जाएगा, इसके लिए नॉमिनी बनवाना जरूरी होता है। तो नॉमिनी में यहाँ पे लिख दिया हमने, जो भी है इनका ब्रदर को नॉमिनी बनाएंगे, तो घनश्याम यहाँ पे लिख दिया नॉमिनी का नेम। इसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का एज पूछता है, तो यहाँ पे नॉमिनी का एज दे देना है। उसके बाद रिलेशन पूछता है, डिपॉजिटर के साथ क्या रिलेशन है, तो इस केस में भाई है, तो यहाँ पे ब्रदर मेंशन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एक अपना सिग्नेचर, एप्लीकेंट से जो भी एप्लीकेंट है उनको अपना एक साइन करना है यहाँ पे, डेट्स इट। इतना भरने के बाद आपका एमएमडीसी जो और एफडी जो है बैंक आपको बना के दे देगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो तो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।